So let's start today's topic, that is plugins. A plugin is a software component that adds a specific feature to an existing computer program. Okay, uh, है ना? Underline this statements. This is not a whole software. This is a software component. Okay, this is a software component that adds a specific feature to an existing computer program. ओके, एग्जिस्टिंग कंप्यूटर में ऐड ऑन हम करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हम ऐड ऑन करते हैं, कुछ चीजें हम ऐड करते हैं। तो ऐसे स्मॉल प्रोग्राम्स को या ऐसे फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? प्लगइन बोलते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम सपोर्ट्स प्लगइन्स इट इनेबल्स कस्टमाइजेशन। जैसे क्या होता है आपका आपने सबने देखा होगा, ठीक है? तो काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आपके ब्राउजर्स में जो रन करते हैं ऑलरेडी, उनके हमको क्या करना है, उनके फीचर्स को हमको बढ़ाना है, ठीक है? उनमें हम कुछ नए फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? प्लगइन्स कहलाती हैं। ओके, द कॉमन एग्जांपल्स आर द प्लगइन्स यूज्ड इन द वेब ब्राउजर्स टू ऐड न्यू फीचर्स जस्ट सच एज search engines, virus scanners, or the ability to use a new file type such as new video format. Suppose ब्राउजर किसी वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमने क्या किया? एक प्लगइन लिया, ठीक है? एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर लिया है जो उसी वेब ब्राउजर में उन चीजों को वो क्या करेगा? इनेबल करेगा। ओके, वेल नोन ब्राउजर प्लगइन्स इंक्लूड द एडोब फ्लैश प्लेयर, क्विक टाइम प्लेयर है, जावा प्लगइन्स है। ओके, ये क्या करते हैं? ये सारी चीजें एप्लीकेशन सपोर्ट प्लगइन्स फॉर मेनी रीजंस। सम ऑफ द मेन रीजन इंक्लूड टू इनेबल थर्ड पार्टी डेवलपर्स टू क्रिएट एबिलिटीज व्हिच एक्सटेंड एन एप्लीकेशन। किसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में हमको ऐड ऑन करना है, कुछ नए फीचर्स हमको ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम प्लगइन्स यूज करते हैं। जैसे यूट्यूब के लिए आता है, गूगल मीट के लिए आता है, काफी सारे चीजों के लिए क्या आता है? प्लगइन्स आता है, राइट? To support easily adding new features, to reduce the size of an application, okay, to separate the source code from an application because of the incompatible software license। जैसे यहाँ पे अगर हम गूगल क्रोम की बात करें, तो मैंने प्लगइन्स ऐड करके रखे हुए हैं, राइट? ये प्लगइन्स है। आप क्या करो, आप जैसे यहाँ गूगल क्रोम में सर्च करोगे प्लगइन्स, तो काफी सारे प्लगइन्स आपको दिखाएंगे क्रोम के रिगार्डिंग, राइट? इफ यू गो टू दिस पर्टिकुलर site, okay, here it will show you the plugins here। okay, यहाँ पे आप एक्सटेंशंस में जाके आप सर्च कर सकते हो, काफी सारे प्लगइन्स यहाँ पे रहते हैं, है ना? अगर पर्टिकुलर आपको किसी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको सर्च करना है, तो आप यहाँ पे प्लगइन सर्च कर सकते हो। जैसे ये एक प्लगइन हो गया, एड ब्लॉक फॉर यूट्यूब। क्या करता है? रिमूव्स एड फ्रॉम द यूट्यूब। मैंने प्लगइन्स इंस्टॉल करके रखे हैं यहाँ पे। सिस्को वेब एक्सटेंशन, जो सिस्को का जो वो आता है, जैसे गूगल मीट है, उसके लिए सिस्को वेबएक्स एक अलग से सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मीटिंग कर सकते हैं। गूगल मीट में ऑटो एडमिट, जो अब आप यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ये आपको अलाउ कर देता है, राइट? तो ये सारी देखो, गूगल मीट एक एप्लीकेशन ऑलरेडी है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? मीटिंग हम कंडक्ट कर रहे हैं। उसमें नॉर्मली क्या होगा, जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो मैं यहाँ एडमिट करूंगा, तो वो आपको अलाउ करेगा यहाँ ज्वाइन करने के लिए। बट ये जो फीचर है, यहाँ पे जो यहाँ पे जो फीचर है, ये जो हम बोल रहे हैं ऑटो एडमिट की बात, गूगल मीट ऑटो एडमिट, तो ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, मैं अगर ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक्सेस दे देता है, अलाउ कर देता है ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो ये एक प्लगइन है। ये एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में वो फैसिलिटी अलाउड नहीं था कि वो ऑटोमेटिकली आपको अलाउ करे। तो ये प्लगइन है, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जो गूगल मीट को सपोर्ट कर रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं ये एक फीचर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको ऑटोमेटिकली मैं एडमिट करा दूंगा, राइट? यू कैन सी दैट जैसे ही रिक्वेस्ट आती है, वो ऑटोमेटिकली आप इसमें क्या हो जाते हो?
अलाउ हो जाते हो। तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है ये गूगल मीट का, जो ब्राउजर इसको सपोर्ट कर रहा है, और उसी ब्राउजर में हम प्लगइन लगा के उसको उसकी जो एबिलिटी है, ठीक है, उसके जो फीचर्स हैं उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। सो दैट इज प्लगइन। सो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कुछ भी हम फीचर्स ऐड करते हैं उसकी, है ना, उसके उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसमें नए फीचर्स ऐड करने के लिए, तो वो सारे जो कंपोनेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लगइन्स। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, स्मॉल टॉपिक इज देयर, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद द जावास्क्रिप्ट। ओके, नाउ व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? JavaScript is the programming language of HTML and the web. ओके, जैसे HTML हमने पढ़ा था, CSS पढ़ा था, वैसे ही JavaScript रहता है। JavaScript थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली होता है, वी कैन से दैट। ओके, जो HTML है और CSS है, ये तो स्टैटिक हो जाते हैं, राइट। तो जैसे हमने CGI पढ़ा था, वहां से हमने स्टार्ट कर दिया था आपके डायनेमिक पेजेस। अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स। ओके, सो जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर HTML एंड वेब। जैसे HTML है, CSS है, वैसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब के लिए। HTML इज यूज टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस, ठीक है, डेटा क्या रहेगा वो डिफाइन करता है आज का HTML। CSS उसका लेआउट डिफाइन करता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें स्टाइल कंटेंट्स आप डाल सकते हो, राइट। स्टाइल कंटेंट्स आप क्या कर सकते हो, उसमें पुट अप कर सकते हो। नाउ ये जो जावास्क्रिप्ट रहता है वो उसका बिहेवियर बताता है, जनरल बिहेवियर। व्हाट डज मीन, जस्ट HTML है और ये CSS है, वो बताते हैं कि वो स्टैटिक। जावास्क्रिप्ट में वेरियस ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ओके, I think most of the students have joined. Okay, so we'll continue. JavaScript is used to program the behavior of the web pages. Okay, JavaScript is a dynamic computer programming language. Why dynamic? We'll see that. Okay, it is integrated with Java and it is integrated with the HTML also. HTML के पेज में हम यूज करते हैं और Java का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होता है। Okay, it is most commonly used as a part of the web pages whose implementation allow client-side script. This word is important one. Client-side script है ये, okay? Client-side script है। जब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि क्लाइंट साइड पे ही हम क्या कर रहे हैं। क्लाइंट साइड मतलब वो ब्राउजर, ठीक है। यूजर किससे इंटरेक्ट करता है, ब्राउजर। और ब्राउजर ब्राउजर और बीच यूजर के बीच में ही जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। तो दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, HTML क्या था, HTML इज अ स्टैटिक वेब पेज। HTML हम देख रहे हैं, CSS देख रहे हैं, तो वो यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, राइट। आपने जो कोड लिखा है, जिस पर्टिकुलर वेब पेज को आप एक्सेस कर रहे हो, स्टैटिक है, वो तो डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाता है। बट आप जावास्क्रिप्ट के हेल्प से आप ऐसे वेब पेजेस बना सकते हो जो आपके साथ इंटरेक्ट करे। ओके, यू इंटर समथिंग, देन इट विल रिप्लाई समथिंग। ओके, सो वो ब्राउजर पे ही वो सारी चीजें होती हैं, वो सर्वर पे नहीं होती। जनरली क्या होता है कि जो जो हम HTML और इसकी बात कर रहे हैं, हमने देखा था CGI स्क्रिप्टिंग देखा था। तो ये सब में क्या होता है कि जब वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर वहां से HTML पेज पिकअप करके लाके देता है, ठीक है। बट इस सारे प्रोसेस में जावा स्क्रिप्टिंग कहाँ स्टैंड करता है, जब आप किसी वेब ब्राउजर में कोई रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो पहले वो उस रिक्वेस्ट को चेक करेगा। ओके, या फिर वो क्या करेगा, आप कोई पर्टिकुलर कमांड आप फायर कर रहे हो, तो वहां उसके रिगार्डिंग वो itself is the browser itself is capable to reply you, ठीक है। कुछ ऐसे आप कमांड्स, आप फीचर्स, बटन्स आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, जो आप क्लिक करोगे तो वो सर्वर को कांटेक्ट नहीं करेगा हर बार, ठीक है। कुछ फीचर्स ब्राउजर के पास भी होते हैं जिससे वो आपकी चीजों को, आपके एक्शन के अगेंस्ट वो आपको रिप्लाई करेगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ओके, विच इंटरेक्ट विद द यूजर एंड मेक द पेजेस डायनेमिक। ओके, it is an interpreted programming language
with the object oriented capabilities. Okay, it is we can say that the JavaScript is a lightweight and already interpreted language. जैसे C और C++ में हमको इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, C और C++ में हमको टर्बो C++, टर्बो C, राइट। तो इसमें हमको कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, यहाँ जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, राइट। सो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। नाउ ये जो हमने वर्ड देखा हुआ था क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, उसी को हम थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट is the most common form of a language. The web page need not to be a static HTML, but it can include programs that interact with the user. Okay, it can control the browser and it dynamically create HTML content. Abhi we'll see that how we can make the dynamic HTML content. Okay, user might use JavaScript to check if the user has entered a valid email address in the form of field. जैसे आप Gmail का वेबसाइट आप ऑलरेडी, अभी तो ऑटो लॉगिन रहता है, हम सब लॉगिन रहते हैं, बट किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में आप अगर न्यूली हो, वहां अगर लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, सो वहां वैलिडेशंस होते हैं। ओके, इफ यू आर एंटरिंग द करेक्ट, जैसे ईमेल आईडी अगर मांग रहा है, आपने ABCD लिख दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा unless and until it is a valid, it is having a valid format of that particular email, right? अगर वो वैलिडेशन, ये पर्टिकुलर उस ब्राउजर में ही होते हैं, वो सर्वर पे नहीं जाते, ठीक है। तो जैसे आप क्या कर रहे हो, पासवर्ड इंटर कर रहे हो, आप पासवर्ड का लेंथ अगर उसने बोल दिया है कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक अल्फाबेट होना चाहिए, है ना, अल्फाबेट्स होने चाहिए, उसमें नंबर्स होने चाहिए। सो ये सारी चीजें जब आप एंटर करते हो तो वो सर्वर पे डायरेक्टली नहीं जाता है, पहले वो चेक करता है कि करेक्ट फॉर्मेट है कि नहीं। करेक्ट वैल्यू तो बाद में चेक होगी, पहले वो चेक करता है कि करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं है, कि एक पर्टिकुलर अल्फाबेट है कि नहीं है, कैपिटल लेटर है कि नहीं, स्मॉल लेटर है कि नहीं, स्पेशल केसेस है कि नहीं, नंबर्स है कि नहीं। इफ ऑल दिस थिंग्स आर करेक्ट, then only it will go to the server and check the correct password. ओके, सो ये वो ब्राउजर में ही ये सारे वैलिडेशन हम कर देते हैं कि हमको पता चल जाए कि ये करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं। ये होता है यूजर इंटरेक्शन। ओके, द जावास्क्रिप्ट कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूजर सबमिट्स द फॉर्म एंड ओनली इफ ऑल द एंट्रीज आर वैलिड। जब आप करेक्ट यूजर आईडी डालोगे, करेक्ट फॉर्मेट में डालोगे, करेक्ट पासवर्ड डालोगे, पूरा वैलिडेशन जब ब्राउजर कर लेगा, तब वो जाके वो सर्वर को कॉन्टेक्ट करता है। ओके, दे वुड बी सबमिटेड टू द वेब सर्वर। Okay, the JavaScript can be used to trap user-initiated events such as button clicks, link navigations, and other actions that the user initiates explicitly or implicitly. इसी को हम देखते हैं। Now, bulb on-off program. यहाँ पे एक on-off program में हम देखते हैं, okay, कि कैसे ये यूजर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। इसी प्रोग्राम को डायरेक्टली मैंने HTML में कन्वर्ट कर लिया है। This is the web page. Okay, now सर्वर से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, हमने यहाँ पे सोर्स कोड लिखा हुआ है। ओके, दिस इज द सोर्स कोड, और यहीं से ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टर्न ऑन द लाइट, राइट। वी क्लिक ऑन दैट बटन, लाइट ऑन हो गई। अभी हमको ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, आप ये बटन प्रेस करो। ओके, कुछ भी इसमें सर्वर का कोई इसमें सपोर्ट नहीं है, ये केवल इसी वेब पेज से क्रिएट किया गया है। ओके, सो इफ यू आर प्रेसिंग अ बटन, तो बटन आप क्लिक कर रहे हो, इसका रिस्पॉन्स वो दे रहा है आपको डायनेमिकली। दिस इज अ डायनेमिक वेब पेज इंटरेक्टिंग विद द यूजर। ओके, जैसे आपने टर्न ऑफ लाइट को क्लिक किया, ये ऑफ हो गया। ओके, so we can change the behavior of the web page using JavaScript. अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में है क्या, ओके, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने क्या किया, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, एक ऑफ के लिए, एक ऑन के लिए। और जब हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे हम इसको क्लिक कर रहे हैं, राइट, ये एक पर्टिकुलर मैसेज है,
बटन टैग के अंदर, इसमें एक बटन टैग होता है, ठीक है। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो ये एक पर्टिकुलर इमेज को वो कॉल करता है। और वैसे ही जब आप ऑफ वाले, देखो यहाँ पे बल्ब ऑन करके एक इमेज है, उसको वो वहां पे डिस्प्ले कर देता है। जब आप क्या करते हो, ऑफ वाला जब बटन आप क्लिक करोगे, मैसेज को आप क्लिक करोगे, तो ये ऑफ वाला जो GIF है, इमेज है, वो लोड हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें वहां पे मैंने सेव करके रखी हुई है, ठीक है। इमेजेस यहाँ पे है बल्ब ऑफ एंड बल्ब ऑन। सो अकॉर्डिंग टू यूर एक्टिविटी, okay, according to the request generated by the user, the web page is behaving accordingly. ओके, दूसरा एक हम देखते हैं, एक सेकेंड फॉर्म वैलिडेशन का प्रोग्राम हम देखते हैं। देखो ये इसमें क्या किया हमने, दो 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 फील्ड है, एक नेम फील्ड है और एक पासवर्ड फील्ड है। नेम बोलता है कि अगर नेम नल होगा या ब्लैंक होगा तो वो एक अलर्ट जनरेट कर देगा, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, और आगे प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा फील्ड ये बोलता है कि पासवर्ड का अगर लेंथ अगर लेस देन 6 है तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये वैलिडेशन यहीं के यहीं हो रहा है और ये केवल जावास्क्रिप्ट कर रहा है, ठीक है। सो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन। ओके, देयर आर टू फील्ड्स, मैं क्या करता हूँ, नेम को मैं ब्लैंक रखता हूँ और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया रैंडम वैल्यूज, रजिस्टर करता हूँ मैं, ये दिखा रहा है नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। तो ये अभी सर्वर से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो वैलिडेशन होता है वो ब्राउजर, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये ब्राउजर ही आपका क्लाइंट है और यहीं से हम चेकिंग कर रहे हैं, राइट। सो नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। अब हम क्या करें, नेम यहाँ पे हम पुट कर देते हैं और हम यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं। दो ही वैलिडेशन लिखे हैं तो हमने क्या किया, 3 कैरेक्टर्स ही हमने पासवर्ड में एंटर किए, ठीक है। सो पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो जब भी आप किसी भी साइट में एंटर करते हो यूजर आईडी पासवर्ड, तो वो उस पर्टिकुलर ब्राउजर की कोडिंग होती है कि वो सारी चीजें फर्स्ट फेज की वैलिडेशंस वो खुद करे, कौन, ब्राउजर करे। क्लाइंट साइड पे ही उसका वैलिडेशन होता है, राइट। देन ओनली इफ यू एंटर ऑल द थिंग्स करेक्टली, ठीक है, जैसे हमने सारी चीजें करेक्टली इंसर्ट कर दिया तो ये क्या होगा, फिर यू आर अ वैलिड यूजर, थैंक्स फॉर विजिटिंग अवर साइट। तो ये सर्वर पे जा रहा है, राइट। जैसे आप जीमेल में एक्सेस करते हो, फेसबुक में एक्सेस करते हो, तो जब आप यूजर आईडी, करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड आप एंटर कर देते हो, तब क्या होता है, वहां से फिर वो सर्वर से पेज को डाउनलोड करके आपको शो करता है। ओके, so this is JavaScript. Now we'll learn all these things, all these methods कैसे हमको करना है। फर्स्ट हम देख लेते हैं इनके बेसिक फीचर्स, हम देख लेते हैं। ओके, बेसिक फीचर्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। Now, what are the advantages of JavaScript? Less server interaction. As I'm explaining you again and again, you can validate the user input before sending the page off to the server. This saves server traffic, which means less load to the server. Okay, क्योंकि कुछ कुछ वैलिडेशंस तो हम क्लाइंट साइड पे ही रख सकते हैं, ब्राउजर पे ही हम कर लेते हैं, तो हर बार हमको वहां जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हर अगर ब्राउजर अपने एंड पे अगर चेक कर ले, यूजर आईडी पासवर्ड चेक कर ले, उसका फॉर्मेट चेक कर ले, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्मेट में है नहीं, तो वो सर्वर के लिए क्या हो जाएगा, उस पर लेस लोड हो जाएगा। ओके, इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर्स, दे डोंट हैव टू वेट फॉर द पेज रीलोड टू सी इफ दे हैव फॉरगॉटन टू इंटर समथिंग। यस, सो सारा का सारा वैलिडेशन अगर ब्राउजर पे ही होगा तो वो फास्ट इंटरेक्ट करेगा, राइट। अदर देन क्या होगा, अगर आप यही सारी चीजें हम सर्वर पे डाले तो सर्वर पहले ये सारी चीजें जाएगी, वो चेक करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, तो यहाँ यहाँ के कंपैरिजन में क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। सो immediate feedback to the visitors, increased interactivity, you can create interfaces that interact when the user hovers over with them with a mouse or activates with a keyboard। जैसे हम क्या कर रहे हैं, बल्ब वाला प्रोग्राम हमने बनाया था, तो आप कैसे भी क्रिएटिविटी आप बना सकते हो। richer interfaces, you can use JavaScript to include such items
एज ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप आप फील्ड बना सकते हो, काफी सारे आपने देखा होगा कि गूगल फॉर्म बनाते हैं, राइट, टेबल्स हम बनाते हैं, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो टू टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फीचर्स इन योर वेब पेज। ओके, नाउ जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डोम, जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑलरेडी हमने डिटेल में देखा हुआ है, तो उससे अलग नहीं है ये कुछ भी, ठीक है। हर किसी किसी भी आप लैंग्वेज का आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ोगे तो उसका मतलब वही है कि वो ट्री स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करता है, कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से सिबलिंग्स हैं, कौन पेरेंट है, कौन चाइल्ड है, राइट, ये सारी चीजें आपके कोडिंग में वो आपको क्या करेगा, शो करेगा। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ जावास्क्रिप्ट इज सेम as the other languages. Okay, the document object model is a platform and language neutral interface that allows programs and scripts to dynamically access। अब यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती क्यों, क्योंकि HTML और CSS जो था वो आपका स्टैटिक वेब पेज था, यहाँ तो डायनेमिक है। और यहाँ पे देखो, ये जो डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा हुआ है, राइट, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर काफी सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर टैग के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। जैसे ये इनपुट है, इनपुट टैग के अंदर नेम जो है उसकी वैल्यू आप फैच कर सकते हो, पासवर्ड आप फैच कर सकते हो। तो ये सारे मेथड हैं, और उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको डोम का रिक्वायरमेंट रहता है। डोम डोम क्या बताता है, एक डोम बेसिकली इन वन लाइन इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द डोम is show you providing you the access फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए सबसे बेस्ट वे है आपका डोम, क्योंकि वो आपको बता देता है कि कौन सा एलिमेंट किसके अंदर है, कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, so with the HTML DOM, JavaScript can access and change all the elements of the HTML document। भले ही वो एलिमेंट का टैग हो, उसके एट्रीब्यूट्स हो, ठीक है, उसके कंटेंट हो, वो किसी भी चीज को आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। ओके, so when a web page is loaded, the web browser creates a document object model। वो हमने देखा था कैसे करते हैं, हम कहीं भी जाओगे आप इंस्पेक्ट किसी भी वेब पेज में, आप जाके इंस्पेक्ट बटन दबाओगे राइट क्लिक करके, जैसे किसी वेब पेज में गया है हमने, है ना, वहां राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आते हैं, राइट, तो उसमें इंस्पेक्ट बटन दबाओगे तो आपको डोम आपको दिखेगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपको दिखेगा। ओके, तो एचटीएमएल डोम मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड एज अ टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमने देखा हुआ था। ओके, ये रूट एलिमेंट, दिस वन इज रूट, इट इज हैविंग टू चाइल्ड्स, हेड एंड बॉडी। यहाँ भी हम कोडिंग ही करने वाले हैं तो वो इसी सेम स्ट्रक्चर में रहेगा। एलिमेंट के आपके पास चाइल्ड रहेगा टाइटल, देन उसका चाइल्ड है आपका माई टाइटल। ओके, यहाँ पे दो इसके चाइल्ड हैं, एंकर एंड H1, ठीक है, एंकर के दो चाइल्ड हैं यहाँ पे, href एंड माइलिंग, एंड दिस टू आर सिबलिंग्स टू ईच अदर। सो इन दिस वे ये आपको एक्सप्लेन करेगा। Now, with the help of JavaScript, you can change all the HTML elements. You can change all the HTML attributes, CSS styles. Okay, you can remove the existing HTML elements and attributes. Okay, add new HTML elements and attributes. So you can do whatever you want with the HTML attributes, elements. Okay, you can add, delete. Okay, you can insert new things, you can modify these things। ओके, सो अब चलते हैं कोडिंग पार्ट में। ओके, नाउ द जावास्क्रिप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। ओके, अभी तक हमने जो भी देखा था नॉर्मल एचटीएमएल टैग्स रहते थे, अभी अभी एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस कहाँ से आएगा, ये टैग डिफरेंस क्रिएट करेगा। ओके, दिस टैग will create the difference, that script, whatever you write here you will be writing within this tags। और ये जो इंटरप्रेटर रहता है इसका जावास्क्रिप्ट का, वो समझ जाता है कि स्क्रिप्ट के अंदर जो भी आपने लिखा हुआ है वो जावास्क्रिप्ट का कोड है। ओके,
इसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन इंक्लूड इट विद इन द you can include within the head part also, you can include it within the body part also, कोई इशू नहीं है, स्क्रिप्ट आप कहीं भी लिखो वो रन करेगा, बट बेस्ट नॉर्मल प्रैक्टिसेस में इसको हम हेड के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे होगा, एक स्क्रिप्ट का टैग आप पहले लिखोगे, उसका क्लोजिंग टैग रहेगा यहाँ पे स्लैश के साथ, और जावास्क्रिप्ट का कोड आप यहाँ पे आप राइट कर, ओके। सो इन दिस वे यू विल बी डूइंग योर कोडिंग, ओके। नाउ अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम हमको कुछ नहीं करना है, हमको नॉर्मली हम यहाँ पे नोटपैड ओपन करेंगे, ओके। नोटपैड हम ओपन करेंगे, नोटपैड के अंदर आप क्या करोगे, ये एक सैंपल कोड है उसको हम पिकअप कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कोड हम पिकअप कर लेते हैं यहाँ से, एचटीएमएल के साथ बॉडी, बॉडी के अंदर ये कोड, राइट। एग्जीक्यूट करते हैं, देन विल एक्सप्लेन द थिंग्स, ठीक है। इसको बस कुछ नहीं करना है, सेव एज करो कोड को, ठीक है। टेस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर टेस्ट डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल के साथ ही आपको क्या करना है, इसको सेव करना है, टेस्ट डॉट एच टी एम एल एंड सेव, ओके। विल गो टू विल गो टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, ये हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और ये आपका हेलो वर्ड क्या है, प्रिंट हो गया, ओके। सो बेसिकली कुछ नहीं करना है, कोड को आपको नोटपैड में लिखना है और डॉट एच टी एम एल के साथ आपको सेव करना है। नाउ फिर से चलते हैं यहाँ पे, अर्लियर आप अभी देखो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली जो स्क्रिप्ट आपका टैग है उसी के अंदर हमको क्या करना है, हमको जावा का कोड लिखना है, ठीक है। सो द स्क्रिप्ट टैग टेक्स टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ये लेता है, लैंग्वेज, लैंग्वेज में आप लिखोगे जावास्क्रिप्ट, लैंग्वेज एक फीचर है, उसके अंदर आप वैल्यू पुटअप करते हो जावास्क्रिप्ट नाम से, और टाइप बता देते हो आप कि आप टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट टाइप का आप लैंग्वेज लिख रहे हो, राइट। उसके बाद आप जावा को स्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, बट नाउ इट इज ये ऑटोमेटिकली नोट पैड और ये सब में इनबिल्ट है, आप ये सारी चीजें नहीं भी लिखोगे, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ था, इसको मैं मॉडिफाई भी कर दूं, इसको मैं हटा भी दूं, तो भी ये क्या होगा, रन करेगा। तो मैं अगर यहाँ से, तो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इज स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सफिशियंट है, इफिशियंट है कि वो उसको शो करे। इसका कोड देख लेते हैं हम, ओके। कुछ भी हमने नहीं लिखा हुआ है, इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये यूज किया जाता था, बट है ना, नोट पैड और ये सारी चीजों में ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि ये स्क्रिप्ट आपने यूज किया तो जावास्क्रिप्ट का वो कोड है, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमने एक मैसेज हमने डिस्प्ले किया, और किसके थ्रू हमने किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वी कैन से दैट मेथड है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इट इज वर्किंग एज अ प्रिंट एफ कमांड और सी आउट, राइट। डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्या है, देखो ये जो वेब पेज है ये पूरा का पूरा क्या है, ये डॉक्यूमेंट, ओके। और इस वेब पेज में ये जो पूरा आपको वेब पेज दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, डॉक्यूमेंट है, और इस वेब पेज में आपको किसी भी चीज को आपको एक्सेस करना है तो आप किसके थ्रू करोगे, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप एक्सेस करोगे, ओके। दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट विल हेल्प यू टू एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग इन दैट वेब पेज, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये डॉक्यूमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, राइट क्या है, उसका मेथड और एप्लीकेशन और यू कैन से फंक्शन, ओके। सो इस पर्टिकुलर वेब पेज में आपको डिस्प्ले करना है, तो आप ये क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको ये याद रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज वर्किंग एज अ प्रिंटर और सी आउट, तो कुछ भी प्रिंट आपको करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड आप यूज
करोगे. ओके, सो डॉक्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट, राइट इज अ फंक्शन, टुगेदर दे आर डिस्प्लेइंग द मैसेज. ठीक है, टुगेदर देन together they are displaying a message. Okay, now comments. uh, Many things you learn are similar to the previous languages. A JavaScript support both C style and C++ style statements, comments. Okay, तो एनी टेक्स्ट बिटवीन डबल स्लैश हम यूज करते थे, डबल स्लैश हमने यूज किया था, और स्लैश के बाद स्टार साइन, और है ना स्टार के बाद स्लैश साइन. तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आप इस तरीके का यूज कर सकते हो. स्लैश डबल स्लैश आप यूज करोगे सिंगल लाइन के लिए. अगर मल्टीपल लाइन है, ठीक है, तो आप स्लैश के साथ स्टार, और फिर उसको कवर करने के लिए स्टार के बाद स्लैश आप यूज कर सकते हो. तो कोई भी आप स्टेटमेंट अगर लिख रहे हैं सिंगल लाइन में, सो सिंगल लाइन में आप क्या करो, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास है सिंगल लाइन में, तो उसको आप डबल स्लैश से क्या कर सकते हो, उसको कमेंट कर सकते हो. अगर मल्टीपल लाइन्स है यहाँ पे, मल्टीपल लाइन अगर कोई भी कमेंट है जिसको हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से उसको कवर करोगे, है ना, स्टार देन स्लैश. ये दोनों तो है ही. और जो हमारे पास HTML में हमने जो पढ़ा हुआ था, ठीक है, लेस देन साइन, देन आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अपने कमेंट्स डाल रहे हो, तो वो भी क्या होंगे, वो भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, सो एनी टेक्स्ट बिटवीन डबल स्लैश एंड द एंड ऑफ द लाइन इज ट्रीटेड एज अ कमेंट एंड इट इज इग्नोर्ड बाय द जावास्क्रिप्ट. तो सिंगल लाइन के लिए आप डबल स्लैश यूज करोगे. एनी टेक्स्ट बिटवीन द कैरेक्टर्स, okay, slash star and star slash is treated as a comment. This may span multiple lines. JavaScript also recognizes the HTML comment opening sequence. JavaScript treats this line as a single line comment, just as it does in the double slash comment. So इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कमेंट आप पुट अप कर सकते हो. Okay, now JavaScript data types. JavaScript allows you to work with the three primitive data types. एक नंबर होता है, ठीक है, भले वो इंटीजर हो फ्लोटिंग हो, वो नंबर को नंबर की तरह ट्रीट करता है. इंटीजर, सॉरी, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग को, है ना, जो भी आपका डेटा रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, उसको वो डायरेक्टली स्ट्रिंग के फॉर्म में कर रहा है. स्ट्रिंग के फॉर्म में डबल कोट्स में. अगर आपको कैरेक्टर लिखना है तो आप सिंगल कोड में लिखोगे उसको. और बूलियन, ओके, ट्रू और फॉल्स. सो इस टाइप में आप क्या करोगे, तीन ही टाइप में आप क्या करोगे, वेरिएबल्स आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे. ओके, और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कीवर्ड वेर. वेर देन मनी, वेर देन नेम. और जनरली क्या करता है ये डिफरेंशिएट नहीं करता है आपके वेरिएबल्स में. ठीक है, जो भी आप डेटा अलाउ करोगे वो डायरेक्टली उसमें अलाउ हो जाएगा. जैसे वेर नेम में हम क्या कर रहे हैं, डबल कोट्स में हम एली प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, मनी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज आप पुट अप करते जा रहे हो. ओके, नाउ वेरिएबल अगर है तो उनके टाइप्स भी होंगे. तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक आता है आपका ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा है आपका लोकल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल. Okay, the scope of the variable is the region of your program in which it is defined. JavaScript variables have only two scopes. एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा होता है लोकल वेरिएबल. और ग्लोबल वेरिएबल हैज अ ग्लोबल, यहाँ पे भी देखो फंक्शंस होते हैं. ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं. जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शंस होते हैं. तो जहाँ फंक्शन रहेगा, जहाँ पे पर्टिकुलर एरियाज रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे ग्लोबल और लोकल का कॉन्सेप्ट आएगा ही. So global variable has a global scope within that particular page, which means it can be defined anywhere in your JavaScript code. और local variable होता है जो एक particular एरिया के अंदर होता है ना, ब्रैकेट के अंदर अगर होगा तो उसी ब्रैकेट के अंदर उसका existence रहेगा. A local variable will be visible only within the function where it is defined. A function parameters are always local to that particular function. बताना तो चाहिए, चुप चुप के आ रही. Okay, now here a simple function is there. A simple function is there. इसको हम execute करके देखते हैं. Then I'll explain.
Okay, now see students here, inside the HTML the body is there. Okay, एक फंक्शन हमने यहाँ यूज किया है चेक स्कोप, ठीक है, चेक स्कोप फंक्शन है, और इसको उस फंक्शन के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, एक वेरिएबल को हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, लोकल वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लोकल वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं और इसको प्रिंट कर रहे हैं। बट बिफोर दैट फंक्शन, उस फंक्शन के बाहर हमने उस वेरिएबल में हमने क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल। बट हम उसको प्रिंट कहाँ कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। सो यहाँ पे HTML कोड बॉडी के अंदर हम जाएंगे, स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, तो वेरिएबल में हम वैल्यू पुट अप कर दे रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं ग्लोबल। फिर हम फंक्शन के अंदर गए, अब उसी वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, लोकल वैल्यू को पुट कर दिया और उसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो अभी देखो जो माई वेरिएबल है उसके अंदर दो वैल्यू हमने अभी क्या किया, रिसेंटली हमने पुट किया है, पहला ग्लोबल पुट किया है, बट जैसे ही वो दूसरे स्कोप के अंदर आता है फिर से हमने एक वैल्यू और हमने पुट अप कर दी, राइट। सो अब जब हम इसकी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो कौन सा रिसेंटली जो हमने अपडेट किया है वही वैल्यू क्या होगी, डिस्प्ले होगी, बाहर वाली वैल्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। ओके, सो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टेस्ट ऑलरेडी ओपन है, सो विल एग्जीक्यूट दिस। सो लोकल, राइट। अभी अगर हम क्या करें, हम ये जो कमांड है इसको अगर हम बाहर रखेंगे तो क्या दिखाएगा, वो ग्लोबल वैल्यू को शो करेगा। सो इसमें भी लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट होता है कि विद इन अगर ब्रैकेट अगर कोई वैल्यू है तो उसके लिए वो लोकल होगा, और जैसे ही इस फंक्शन के बाहर हम जाएंगे फिर से उस वेरिएबल के अंदर ग्लोबल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ओके, I hope these things are clear. Now we'll start with the reserved words. Okay. In the next class, there is some internet issue, a poor internet connection here. So we'll wind up the class at here at this point.